हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। गाइस, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। दुनिया की बातें बाद में कर लेंगे, पहले हम हमारे भारत देश को जानेंगे। तो इसका मतलब कि आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक फर्स्ट है वो है हमारी लोकेशन की। हमारा जो भारत देश है ना, इतने सारे कॉन्टिनेंट है, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारा भारत देश कहाँ पे है, लोकेशन से हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज आती है लोकेशन, कि हमारे भारत देश की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो कहाँ है, मतलब कि कहाँ पे एग्जिस्टेंस है। तो आप देखेंगे कि इंडिया की जो लोकेशन है ना, वो क्या है, साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशिया महाद्वीप है ना, उसके साउथ में, कहाँ पे, साउथ में हमारा भारत देश एग्जिस्ट करता है। ये देखिए आप, ये पूरा वर्ल्ड का ग्लोब जैसे होता है, ग्लोब आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है, पूरी पूरी दुनिया दिखाई होती है, 7 कॉन्टिनेंट दिखा रखे होते हैं। तो यहाँ पे एशिया पे आपको फोकस करना है, ये वाला एशिया वाला पोर्शन है। और एशिया में भी जो रेड पोर्शन है ना, जो कि कौन सा है, साउदर्न पॉइंट है। साउदर्न का मतलब क्या है, दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी जो पॉइंट है ना, वहां पे इंडिया एग्जिस्ट करता है, वहां पे हमारा प्यारा भारत देश है। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ इंडिया से रिलेटेड है। अभी इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो इंडिया है ना, जैसे मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे सदर्न पॉइंट है ये, मतलब कि साउथ में, सदर्न एशिया में हमारा भारत देश एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो भारत देश है ना, सराउंडिंग्स में क्या है, मतलब हमारे जो आस पास में है, जिसमें कि हम नेबरिंग कंट्रीज पढ़ते हैं। और उसके साथ में आपको पता है, सदर्न पार्ट जो है हमारे भारत देश का, वहां पे पानी वाला एरिया है, ऊपर देखते हैं लैंड वाला एरिया है। तो कैसे कौन सी कंट्रीज जो है ना, वो बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इट्स सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन। जो अगर साउथ की बात करें, तो यहाँ पे क्या चीज है, इंडियन ओशन है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, जिसको कि बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्वेश्चन का क्या होता है कि आपसे ऑप्शंस देके पूछ लिया जाए कि सदर्न जो एरिया है, वहां पे सराउंडिंग हमारी किससे हो रही है, मतलब हमारी जो बाउंड्री शेयर है, या हमारे साउथ में क्या चीज है, नॉर्थ में पूछ लिया जाए, वेस्ट में पूछ लिया जाए। तो ऐसे आपको ना बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, यानी कि अरेबियन सी है। और अगर बात करें पूर्व की, तो वहां पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, मीन्स की बंगाल की खाड़ी है। सो ये चीजें आपको याद रखनी है, मैप को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, चीजें आपको अच्छे से याद रहे। उसके बाद में अगर बाउंड्री की बात करें, तो हम लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं, ठीक है, और वाटर से भी। तो पहले लैंड बॉर्डर की बात करेंगे कि जमीनी जो हमारी बॉर्डर है, जमीनी जो हिस्सा है हमारा, वो किससे टच में आता है। तो पाकिस्तान, कौन कौन से कंट्रीज है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और म्यांमार है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लोकेशन, यहाँ से स्टार्ट करिए। ये जो है ना, ये वाटर एरिया है, जो इसके ऊपर है ये सारा क्या है, लैंड बाउंड्रीज है। तो किससे शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, चाइना से है, भूटान से है, नेपाल से है, म्यांमार है, और बांग्लादेश है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये जो है ना, इंडिया, हमारा भारत देश, इनसे लैंड बॉर्डर्स को शेयर करता है। पॉइंट्स याद हो रहे हैं। मैप बहुत जरूरी है, जब आप लोकेशन देखते हैं मैप में कि ये वाली कंट्री यहाँ सिचुएटेड है ना, तो चीजें ज्यादा ध्यान रहती हैं। अब देखेंगे, जब मूवी देख कर आते हैं ना, तो आपको सीन ज्यादा याद रहते होंगे, डायलॉग डिलीवरी से। कोई फेमस डायलॉग है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको सीन्स याद रहते होंगे। जो पिक्चर्स होती हैं वो ज्यादा दिमाग में क्लिक रहती हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से देख लेना है। इसमें यहाँ पे हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमारा भारत देश है ना, वो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, एशिया के। जैसे ये तो बता दिया कि एशिया है, एशिया के कहाँ, साउथ में हम लोग आ रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है सदर्न पॉइंट पे। अगर लैटिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ना डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, जैसे अक्षांश और देशांतर। इसका मतलब क्या है, लैटिट्यूड वर्ड से याद रखिए, लैटिट्यूड मतलब की लेट्यूड लाइंस, ओके। और लॉन्गिट्यूड मतलब की लंबाई से जो लाइंस है, जैसे हमारे जो अर्थ है उसमें दो तरीके से डिवीजन है, वर्टिकल लाइंस है और हॉरिजॉन्टल है।
वर्टिकल लाइंस का मतलब है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे इस तरीके से आती हुई। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होते हैं कि जो ऐसे लेटी हुई लाइंस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की रेखाएं आती हैं, अक्षांश और देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, लैटिट्यूड है। इंडिया जो है ना वो लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ में है, और लॉन्गिट्यूड्स में हम बात करें, लॉन्गिट्यूड का मतलब आप देखिए ये जो चीज है ना ये है लॉन्गिट्यूड। और बच्चा ये जो इधर की साइड है ना ऐसे तरीके से, ये क्या है हमारे पास, लैटिट्यूड। ये आपको याद रखना है। बीच में यहाँ पे जो है वो क्या है, भूमध्य रेखा है, यानी कि इक्वेटर है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बॉर्डर मैंने आपको बता दिया, हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर कंट्रीज की नहीं, आपको आइलैंड के बारे में भी पता होना चाहिए। आइलैंड में ना हमारे पास 7 ग्रुप आइलैंड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल है और लक्षद्वीप आइलैंड है इन अरेबियन सी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ना फर्स्ट पॉइंट बॉर्डर्स, तो यहाँ पे है पाकिस्तान हो गया, ठीक है। फिर इधर की साइड आप आएंगे, नेपाल है, ये चाइना है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है, और यहाँ पे क्या है, म्यांमार है। बाहर से ना ऊपर ऊपर से आपको मैप को थोड़ा देखना पड़ेगा, तो आपको ये बॉर्डर कंट्रीज भी एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे, भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही जो अभी मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, बिल्कुल सेम चीजें आपको हिंदी में दे रखी है, कुछ अलग नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। लेकिन अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि कैसी हैं, लैटिट्यूड्स हैं। और हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूड है। दो टाइप से है। लैटिट्यूड का मतलब क्या है, जो ऐसे वाली लाइंस होती है, ये वाली जो सेंटर में क्या चीज है, इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा है। और उसके अलावा आप देखेंगे ये जो लाइंस है इस तरीके से, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ओके बच्चा, इतना समझ में आ रहा है। सीमाएं अगर हम देखें, लैंड बॉर्डर्स हैं ये, और ये क्या है, आइलैंड्स है, यानी कि द्वीप समूह है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन आपको पता है एक चीज की, ये सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ना क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। अगर आप सीआईएसएफ का कंप्लीट बैच चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, तो आप ऐप पे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे हमने कंप्लीट कोर्स की वीडियोस अपलोड करी हुई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कम टू द पॉइंट, दिस वन, नॉर्दर्न पॉइंट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रीज वगैरह के अलावा ना हमारे भारत देश में कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो आपसे पूछा जाए एकदम नॉर्थ में, उत्तर में बिल्कुल भारत के क्या चीज हो, आपसे पूछ लिया जाए ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या चीज है, वेस्ट में क्या है। तो ऐसे जो नॉर्दर्न पॉइंट्स है, या बिल्कुल जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, बिल्कुल भारत के पूर्व में चले जाइए, आपको लास्ट कौन सी स्टेट दिखेगी, या फिर आप बिल्कुल वेस्ट में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, तो आपसे पूछा जाए वेस्टर्न पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है। नॉर्थ में पूछ लिया जाए कि नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा, सबसे ऊपर जाएंगे आप। फिर सदर्न पूछ लिया जाए, सबसे नीचे की साइड कौन सा पॉइंट है। तो ये चीजें आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं विद नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में बच्चा सबसे पहला आता है, आपको जो नाम याद रखना है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता है जो चीन है इसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, बहुत ही, मतलब यहाँ पे जो सोल्जर्स है ना, आप वो कितने एफर्ट्स हम लोगों के लिए कर रहे हैं ना, उसका तो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो सियाचिन ग्लेशियर है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है कहाँ पे, जो है इंडो चाइना बॉर्डर, यहाँ पे लद्दाख में। आपसे ना यहाँ पे कैसे पॉइंट्स बन जाते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट में आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, हो सकता है ऑप्शन में आपको लद्दाख गिवन हो सकता है आपको यहाँ पे सियाचिन दे रखा हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आपसे ना क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होता है। आप कोई चीज पढ़ के गए और कई बार आपसे ऑप्शन में उससे सिमिलर कुछ ना दे रखा हो, तो आपको ऑप्शंस को कैप्चर करना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आए? तो इसका रैंक क्या है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि क्या है, उत्तरी बिंदु है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, ये यहाँ पे आप देखेंगे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। लोकेशन पूछ ली जाए, मैंने आपको बता दिया लद्दाख, ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, तो इंदिरा कोल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो नाम इसमें आपको रखना है इंदिरा कोल, कहाँ पे, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब कि उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है, इंदिरा कोल। ये आपको याद रखना है, इंदिरा कोल। माउंटेन पास ऑन द इंदिरा रिज इन द सियाचिन ग्लेशियर इन द काराकोरम माउंटेन्स। ये लोकेशन है, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, एक मिनट,
इसको हाईलाइट कर लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है सदर्न मोस्ट पॉइंट। अभी जैसे कि हम भारत की बात करें तो ये चीजें यहाँ पे ईस्ट है, ये क्या हो गया वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया नॉर्थ, और ये क्या हो गया साउथ। अभी मैंने आपको ना नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बता दिया, उत्तरी। अब अगर पूछा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट तो यानी कि साउथ में अगर लोकेशन की बात करें तो देखिए रैंक आती है सदर्न मोस्ट पॉइंट की, जिसको कि क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं। कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार आइलैंड में। आप सोच रहे होंगे बिल्कुल यहाँ नीचे, पर नहीं, ये साइड में यहाँ पे है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। पूछा जाए आपसे, नाम पूछा जा सकता है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उत्तर में क्या था? इंदिरा कोल था। पॉइंट्स को प्लीज नोट करिएगा कि उत्तर में बचा इंदिरा कोल था। नीचे आपसे पूछा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट में तो इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है। अब नॉर्थ और साउथ की बात हो गई, अब बात करते हैं ईस्ट और वेस्ट की। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, है ना। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे बात करें तो ये क्या है कि बितु है। ये देखिए यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। आपने नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उनको पढ़ा होगा, तो ईस्ट में जो है वो क्या कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश का क्या कि बितु। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ देखिए ये रहा कि बितु पॉइंट जो है ना बिल्कुल ये किसमें आता है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में बचा कौन सा आता है? किबिथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर इसके रैंक की बात करें, क्या नाम देंगे आप? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बोलेंगे हमारे भारत देश का, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब क्या बचा लास्ट? मैंने आपको नॉर्थ बता दिया इंदिरा कोल, आपको साउथ बता दिया इंदिरा पॉइंट, इसके अलावा मैंने अभी आपको ईस्टर्न बता दिया किबिथु। अब बात करते हैं वेस्टर्न। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में आता है हमारे पास में, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ये वेस्ट है, गुजरात है। गुजरात में क्या चीज है? गोवर मोटी। ठीक है, गोवर मोटी कहाँ पे है? गुजरात में है। ये कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। समझ में आया? चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। नॉर्दर्न पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे ऊपर हो गया। सदर्न पॉइंट याद रखना है अंडमान निकोबार आइलैंड के वहां पे। इसके अलावा ईस्टर्न पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में, और उसके साथ में वेस्टर्न पॉइंट कहाँ पे? गुजरात में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये थे हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स की, मतलब कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कि बिल्कुल लास्ट में, स्टार्टिंग में, ऊपर नीचे कैसे। अब ये ना आपको जैसे मैंने अलग अलग स्लाइड्स में बताया, तो ये यहाँ पे एक आपको समरी दे रखी है। जैसे ये हमारा जो है ना नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल है। फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको कि किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से, इंदिरा पॉइंट। बोथ आर डिफरेंट। दिस इज इंदिरा कोल और लास्ट वन इज इंदिरा पॉइंट। इसके बाद में अगर ईस्टर्न की बात करें तो ईस्टर्न कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु के नाम से। इधर की साइड अगर बात करें वेस्टर्न में हो गया, तो वेस्टर्न में कौन सा है? गुजरात में है गोवर मोटी। बात समझ में आई? क्लियर हो गया होगा ये। अगर ये चीजें अभी क्लियर नहीं हो ना, और अच्छे से हो जाएगी, हम क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। जैसे मैंने जो टॉपिक्स आपको बताया कि नेबरिंग कंट्रीज हैं, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, कितने डिग्री लैटिट्यूड, कितने डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, कितने डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, मतलब ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है हमारा भारत देश का, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है। तो इस पे ना कैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम वो करते हैं। क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में ना आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ये तो गलत हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी बिंदु क्या है, तो क्या वो कहाँ? कन्याकुमारी में है, निकोबार आइलैंड्स में है, रामेश्वरम में है, या फिर लक्षद्वीप में है। अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सदर्न पॉइंट, सॉरी सदर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, मैंने आपको चारों पॉइंट्स बताए। तो उसी में आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मैंने ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया है। ऐसे में आपसे हो सकता है यहाँ पे सदर्न पॉइंट है, हो सकता है आपसे ईस्टर्न का पूछ लिया जाए, वेस्टर्न का पूछ लिया जाए, या फिर नॉर्दर्न का पूछ लिया जाए। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है। तो आप देखेंगे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया है, तो क्या होगा इसमें आंसर? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, या मैं ही बता दूं? क्या आपको बताना है आंसर? थोड़ा तो एफर्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ? इसका आंसर है निकोबार एंड आइलैंड, और पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है ना, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है। आंसर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कहाँ पे? कन्याकुमारी में। आगे आपको क्या चीज याद रखनी है? ये जो पॉइंट्स है, नॉर्दर्न है, ईस्टर्न है, और उसके अलावा सदर्न है, ये पॉइंट्स में आपको क्या चीज और देखनी है? ये देखिए यहाँ पे मैंने बाकियों के चार लिख दिए।
नॉर्दर्न पॉइंट में इंदिरा कोल हो गया, सदर्न पॉइंट में कन्याकुमारी में हो गया, और ईस्टर्न में कौन सा हो गया डोंग, और वेस्ट में कौन सा हो गया गुजरात। ठीक है, पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए ये याद रख लेना, यहाँ पे इसको अरुणाचल प्रदेश भी लिख लेना, क्या पता आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो भारत की पश्चिमी सीमा है वो क्या है बताइए, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, या फिर हिमालय है। पश्चिमी पूछा गया है, आंसर को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एलिमिनेट आप कैसे करेंगे, हिमालय ऑप्शन में है, हिमालय कहाँ पे नॉर्थ में है, यहाँ पे वेस्ट की बात करी गई है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, पूछा गया ना वेस्टर्न बाउंड्रीज में, तो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, या फिर इंडियन ओशन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर भारत की जो पश्चिमी सीमा है, क्या वो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, भारतीय महासागर है, या फिर हिमालय है। मैं हिमालय को नेग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ, आपको आंसर हिमालय को ध्यान में रखते हुए भी देना है। अब ये पॉइंट ना कैसे समझेंगे, देखिए ये पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास में क्या चीज है, अरेबियन सी है, इधर की साइड बे ऑफ बंगाल है, और एक आपको दे रखा है इंडियन ओशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वेस्ट का, यानी कि ये वाला एरिया, तो ये क्या है अरेबियन सी है। एक्सप्लेनेशन देख लिए, वेस्टर्न बाउंड्री जो है इंडिया की उसको मार्क किया गया है किससे, अरेबियन सी से, जो कि कहाँ है, मतलब ये वेस्ट में लाई करता है। बस आपको इतना याद रखना है, जिसको क्या कहते हैं अरब सागर, अरब सागर। यही अगर आपसे ईस्ट का पूछा जाता तो आप क्या बोलते, ईस्ट का मतलब पूर्व का क्या बोलते, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी आप आंसर दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, और बिल्कुल लास्ट में ना आपको ऑनेस्टी के साथ मुझे ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारे भारत देश की वो कौन सी है, दक्षिण अमेरिका है, ऑप्शन यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है मैं लिख देती हूँ आपके लिए, सदर्न अमेरिका है, ठीक है, या फिर सदर्न एशिया है, या फिर नॉर्थ अमेरिका है, और या फिर यूरोप है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारे भारत देश की वो क्या है इन चार ऑप्शंस में से, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, उत्तरी अमेरिका, या फिर यूरोप। आंसर्स को एक बार ट्राई किया कीजिए कि खुद से दे पाए, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा, खुद के साथ ऑनेस्टी दिखाना बहुत जरूरी है कि कहाँ आपका वीक पॉइंट है, कहाँ से कौन से जो कंसेप्ट है टॉपिक है वो आपका रह रहा है, फिर उसकी प्रिपरेशन करिए, और फिर उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना, फिर देखना सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा। ओके, सो इसका आंसर क्या है, दक्षिण एशिया। देखते हैं, ये रहा दक्षिण एशिया आंसर है। साउथ एशिया ये यहाँ पे लोकेशन है, आपको ग्लोब देखने को मिलता है, आपने आपके पास हो भी सकता है, अगर आप प्रिपरेशन करते तो ग्लोब होता ही है। अब यहाँ पे देखिए मैप में देख लेना, वर्ल्ड के मैप में, तो ये क्या हमारा भारत देश है, तो कहाँ पे है ये, सदर्न एशिया। कहाँ पे है ये बच्चा, सदर्न एशिया। ये जो पूरा है ये एशिया है, ठीक है, और इसके भी किस में, साउथ में है, दक्षिण में। सो आंसर क्या है, दक्षिण एशिया है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखी है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश कौन से हैं, विश्व विच कंट्री इज इंडियाज वेस्टर्न नेबर्स। आपको ना हमारे पड़ोसी देश बताने हैं, वो भी कहा के पश्चिम के। जब आपको मैंने ये दिखाया था ना ऐसे मैप में, ये इस तरीके से एरिया दिखाया था, तो यहाँ पे क्या है ईस्टर्न में, फिर क्या था वेस्टर्न में, तो आपसे ना इधर की साइड पूछे गए यानी कि पश्चिम में, तो कौन सी जो देश है वो पश्चिमी पड़ोसी देश है, क्या वो नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या फिर चीन है, कौन सा है ऑप्शन में ना। और एक चीज और याद रखनी है, जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन ना नोट में बन जाता है, और वो जब ध्यान नहीं देते तो आंसर गलत मार्क हो जाता है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़े फिर ऑप्शंस पे जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, देख के भी नहीं है, पाकिस्तान है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आपने सही आंसर दिया था, पाकिस्तान है इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है,
जो दोनों देशों के बीच क्या ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंध है हमारे। जो पाकिस्तान है ना, हमारे भारत देश के साथ में अगर पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें या कोई भी किसी भी चीज का अगर लिंक देखे ना पाकिस्तान के साथ में, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, फिर चाहे वो मैच हो चाहे कोई भी। तो ऑडियंस भी ना वो चीज सुनने में बड़ी एक्साइटेड रहती है कि हाँ भाई चलो इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो रहा है ना। तो वेल, टॉपिक पे आते हैं, तो इसका आंसर क्या है, पाकिस्तान है। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो दो तरीके से बॉर्डर है, एक हो गया सी बॉर्डर यानी कि समुद्र यानी कि पानी, और एक होता है लैंड बॉर्डर्स। लैंड का मतलब होता है जमीनी, जमीनी तौर पे हम किससे अटैच है। तो सी बॉर्डर्स में आते हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव है, नीचे आप देखेंगे श्रीलंका मालदीव है इधर की साइड, ठीक है। फिर उसके बाद में लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अफगानिस्तान है, उसके अलावा है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वीतम बिंदु कौन सा है, मतलब कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। पहले क्या कौन सा पूछा था, वेस्टर्न पूछा था। उससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे सदर्न पॉइंट पूछा था। यहाँ पे कौन सा पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि पूर्वीतम बिंदु। क्या वो अरुणाचल प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर। यहाँ पे क्या है, मणिपुर है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत का पूर्वीतम बिंदु कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ये रहा किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो आपको ये याद रखना है। तो भारत का पूर्वीतम बिंदु कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि पूर्वी हिमालय का क्या है, हिस्सा है, यानी कि किबिथु है। ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।